7वां जो हमारा है ऑडियंस को समझे बिना प्रमोट करना, यानी कि आप अपनी ऑडियंस को समझते ही नहीं हो। मान लो कि आप सोशल मीडिया चला रहे हो, सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट बना रहे हो, वहाँ पे आप अपने ऑडियंस को समझते ही नहीं कि भाई आपकी ऑडियंस किस टाइप का कंटेंट पसंद करती है। मान लो कि आपकी ऑडियंस क्लिप्स वाला कंटेंट पसंद करती है, आप बोलने वाला डाल रहे हो। मान लो कि आपकी ऑडियंस को बोलने वाला कंटेंट पसंद है और आप डाल रहे हो क्लिप वाला। तो ये चीज़ कॉन्ट्रास्ट में होती है। मान लो कि आप अपने ऑडियंस को जो चीज़ें पसंद नहीं है वो कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आप कभी भी ग्रो नहीं करोगे, आपकी रील भी कभी भी वायरल नहीं होगी और कोई पर्सन आपके पास प्रोडक्ट परचेस करने के लिए नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, आपके ऑडियंस में किस टाइप के लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट बनाना है। आपको रॉन्ग कंटेंट कभी भी नहीं बनाना है। आपको सिंपल से बात स्टोरी पे आस्क क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन पूछने हैं ऑडियंस को कि भाई किस टाइप के मैं कंटेंट बना सकती हूँ, उसको सजेशन लेने हैं और जैसे जैसे सजेशन आपको देते हैं उस टाइप के आपको कंटेंट बनाना है। सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझो, आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, उसकी नीड क्या है। मान लो कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो सबसे पहले उनकी नीड को फाइंड आउट करना है। काफ़ी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो सीखने के पर्पज़ के लिए आते हैं, काफ़ी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो पैसों के पर्पज़ के लिए आते हैं। तो दोनों की नीड को फाइंड आउट करना है कि भाई उनको नीड कौन सी है। उनको जिस चीज़ की नीड है वही उनको प्रमोट करना है, जिस चीज़ की नीड नहीं है वो चीज़ उनको प्रमोट नहीं करनी है। अगर वो चीज़ आप उनको प्रमोट करोगे तो आपका ग्रोथ कभी भी नहीं होने वाला। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। छठा है हमारा कॉपी पेस्ट कंटेंट बनाना। अब देखो सिंपल सी बात है, हम एफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में है तो भाई मार्केटिंग का मतलब यही होता है जो दिखता है वही बिकता है। तो उसके लिए कंटेंट बनाना तो ज़रूरी है, यानी कि हम वीडियो बनाते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई पर्सन वीडियो बना के गया उसका कॉपी कर लेते हो, दूसरा पर्सन बना के गया उसका कॉपी कर लेते हो, यानी कि खुद के कोई आइडिया प्रेजेंट ही नहीं करते हो। दूसरों के कंटेंट को कॉपी पेस्ट जब करते हो तो सामने वाला पर्सन देख के आता है कि भाई ये तो दूसरे के कंटेंट को कॉपी करती है, इसको क्या ही आता होगा, यानी कि उसके खुद के तो कोई थॉट्स ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि भाई इंस्टाग्राम पे एक्सेप्ट नहीं करता है और आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर देता है। तो कभी भी दूसरे कंटेंट को कॉपी नहीं, हाँ उससे आप आइडिया ले सकती हो कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका पूरा का पूरा कंटेंट आप कॉपी कर दो, बिल्कुल भी नहीं। ये मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी है। किसी के कंटेंट को ऐसे ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप चाहो तो उसी से आइडिया ले सकते हो, आइडिया लिख के थोड़ा अपना एड ऑन करके न्यू बना सकते हो, बट किसी के भी कंटेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप कंटेंट को कॉपी पेस्ट करोगे तो दूसरे पर्सन ये मानेंगे इस लड़के को कुछ आता ही नहीं है। वो पर्सन बोलेंगे जहाँ खुद को कुछ नहीं आता है वो हमें क्या ही प्रमोट करेगी, या वो खुद ही दूसरों के कंटेंट को कॉपी कर रही है तो उसको क्या ही आता होगा। तो ये बैड इम्पैक्ट को क्रिएट करता है। तो किसी के कंटेंट को कभी भी कॉपी नहीं करना है। सातवां जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखना। अब काफ़ी सारे पर्सन ये सोचते हैं कि मैं एफिलिएट फील्ड में आई हूँ तो यहाँ पर हमें एक दिन में पैसे मिल जाएंगे, यानी कि जल्दी पैसा कमाने की जो लालच होती है ना वो इस फील्ड में आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है। काफ़ी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं जिसकी वजह से ना उनको एक रुपीज़ भी मिलता है, ना इस फील्ड में ग्रो कर पाते हैं, ना ही आगे बढ़ पाते हैं। जिनको मन में ये है कि भाई मुझे जल्दी पैसा कमाना है, यानी कि सडनली पैसे आ जाए, तो कोई भी फील्ड में सडनली पैसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी फील्ड में जाते हो तो आपको पता ही है वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। यानी कि जॉब में जाते हो 9 to 5 करते हो मंथ तक, तभी जाके 17 से 18 हज़ार मुश्किल से कमा पाते हो। तो इस फील्ड में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुझे पैसा मिल जाए, कभी भी नहीं। बंदा जब इस फील्ड में आता है ना तो उसकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, यानी कि उसकी मेहनत हाई नहीं होती पर उसकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है। तो सिंपल सी बात है भाई, मेरा एक्सपीरियंस है एज एन एफिलिएट मार्केटर, मेरा एक्सपीरियंस है। अगर इस फील्ड में आते हो ना तो शुरू के 3-4 मंथ आपको ओनली सीखने पे ही फोकस करना है, बट जब आप सीखने पे फोकस कर जाओगे ना तो पीछे तो आपकी अर्निंग ही अर्निंग है। बट सिंपल सा है कि भाई स्टार्टिंग का जो फेज़ है आपको ओनली लर्निंग पे ही फोकस करना है। और हाँ, बिजनेसमैन बिजनेस वूमन हो तो आपका माइंडसेट बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। भिखारी वाला माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं रखना है कि भाई मेरे इतने पैसे आ जाए तो अच्छा है, इतने पैसे आ जाए तो अच्छा है। ये माइंडसेट किसका होता है? भिखारियों का होता है। बिजनेसमैन का माइंडसेट यही होता है कि भाई मैं कुछ नया करूँगी, कुछ ना कुछ नए आइडिया लाऊंगी, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखूंगी, एक ना एक दिन तो पैसा आएगी। ये होते हैं बिजनेसमैन का माइंडसेट। तो ये 7 मिस्टेक जो है मैंने बता दी है जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। ये मिस्टेक अगर आप करते हो तो आप कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो नहीं कर पाओगे, बट अगर ये मिस्टेक को अवॉइड करते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो कर जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।
सब्सक्राइब मुझे ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, आप भी एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना चाहते हो, मेरे तरह इनकम को क्रिएट करना चाहते हो, तो सिंपल सा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने मेंशन किया है, वहाँ पर जाके आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।